म्यूचुअल फंड के बारे में आपको ये पता है कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि इसमें जो बेसिक बट जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनका नॉलेज आना कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर बिगनर इन्वेस्टर के लिए। हेलो गाइस, मैं सेजल, वेलकम टू अवर चैनल पापा का फंडा। चलिए आइए जानते हैं ये हैं कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड द्वारा दी गई सारी इन्वेस्टमेंट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, फंड ने 60% इक्विटी में, 30% डेट में और 10% अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मिलती है। बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आपका पैसा कौन कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट है। अगला है एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एएमसी के बारे में जरूर सुना होगा। एएमसी एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि इन्वेस्टर के फंड को मैनेज करता है। सभी एएमसी को सेबी में रजिस्टर करना पड़ता है और सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही मैनेज करते हैं। एएमसी इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं और फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये फंड के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और जो रिटर्न मिलता है उसको प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इट मीन्स द फंड साइज। AUM हर दिन चेंज होता रहता है क्योंकि हर दिन न्यू इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज NAV, नेट एसेट वैल्यू, भी कॉमन टर्म है। अगर सिंपल टर्म में समझें तो NAV म्यूचुअल फंड की प्राइस यूनिट को कहा जाता है। जैसे कि स्टॉक का शेयर प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड का NAV होता है। सपोज अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हो तो उसकी NAV यूनिट पर खरीदना होता है। NAV का इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि NAV को ट्रैक करके हम म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है। इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट को मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें वो अपने फाइनेंशियल गोल एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड इनकम रेगुलरली इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। इसमें मिनिमम 500 इन्वेस्ट कर सकते हो। यही एक और टर्म है लमसम। इसमें आप छोटे अमाउंट की जगह पर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो वन टाइम एंड मल्टीपल टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का लमसम करके एक ड्यूरेशन के बाद एक फिक्स डेट और फिक्स्ड अमाउंट को मंथली विड्रॉल कर सकते हो। सिमिलर एज टू पेंशन, और जो कॉर्पस बचता है वो ग्रो होता रहता है। नेक्स्ट टर्म STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें आप एक म्यूचुअल फंड से अनदर म्यूचुअल फंड में अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ये लॉस से बचने का एक तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर ने लार्ज कैप फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वे हर महीने 5,000 को मिड कैप में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो एक मंथली STP सेट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो उस फीस को बोला जाता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम वाले चार्ज करते हैं और आपके बिहाफ में आपके पैसे को मैनेज करते हैं। इसमें फंड एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने की सारी फीस इंक्लूड होती है। जितना कम एक्सपेंस रेशो होता है उतना ही इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जनरली म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1.5 to 2.5% होता है, लेकिन एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड को चूज करने का ओनली मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड उस फीस को बोला जाता है जो म्यूचुअल फंड के शुरुआत में देनी होती है। ये आपके NAV का 1 से 2% होता है। हालांकि रेगुलर इन्वेस्टर के लिए है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सेबी ने रिमूव कर दिया है। एग्जिट लोड वो फीस होती है जो फंड को सेल करते टाइम देनी होती है। जब इन्वेस्टर 1 साल से पहले अपने फंड को सेल कर देता है तब उसे NAV का 0.5% देना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से म्यूचुअल फंड के बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।